हम पढ़ रहे हैं सदिश। सदिश में ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता उसे अदिश कहते हैं। लंबाई, समय, चाल, दूरी, सदिश किसे कहते हैं? ये तो अदिश है। सदिश जिसमें परिणाम, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी विशेष आवश्यकता होती है। वेग, बल, विस्थापन। सदिश राशियों की ज्यामिति निरूपण अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु। जैसे ए बी परिणाम, सदिश ए बी का परिणाम है। सदिश का परिणाम, सदिशों के प्रकार। शून्य सदिश जिनका परिणाम शून्य हो तथा दिशा अनिश्चित हो। शून्य सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिणाम तो शून्य हो तथा दिशा अनिश्चित हो। परिणाम तो शून्य हो, दिशा अनिश्चित हो। देखो दिशा इधर उधर उधर। एकांक सदिश जिसका परिणाम एक हो तथा एकांक सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश एक कैप कहलाता है, इसका परिणाम एक होता है। बी की दिशा में एकांक सदिश बी होता है तथा ए बी की दिशा में एकांक सदिश ए बी होता है, कैप एक होगा। एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिणाम, परिमाण। एकांक सदिश सदैव मात्रक विहीन राशि है, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों यूँ करेंगे अपन, जे कैप। समांतर सदिश, समरेखीय सदिश, समदिश समांतर, जब ए बी समांतर है सी डी के तो थीटा बराबर 0 होगा। इसके बाद में इसे समांतर सदिश कहते हैं। और समदिश सदिश जिसमें दोनों समांतर हो, थीटा 180 हो, थीटा 180 हो, जबकि समदिश में थीटा बराबर 0 होता है, इसमें असमदिश में थीटा बराबर 180 होता है। गणित के रूप में समांतर होने के तीन नियम हैं। ए समांतर बी ए के तो ए को उसके पदों के रूप में लिखा जा सकता है। लेमडा बी, बी बराबर म्यू ए, एम ए बराबर एन ए। और ए समांतर बी है तो ए क्रॉस बी बराबर 0 आ जाए। या A1 A2 A3 आई जे कैप, B1 B2 B3 आई जे कैप, इनके अनुपात A1 B1 A2 B2 A2 A3 B3, तो ये समांतर हो जाएगी। समांतर होने की 3 कंडीशन है, याद रखना भाई। अब देखो सदिशों का अंतर।